पैनिक कंडीशन हो या सिस्टम एक अच्छे लेवल पे चल रहा हो, हमारी एक ही कंडीशन रहती है कि यदि हम काम करने के लिए किसी सिस्टम में जुड़े हैं तो चीजें सीखना और सिखाना, नॉलेज लेना और देना, ये हमारा पहला ओपिनियन या पहली हमारी कह सकते हैं कि हमारी मेंटेलिटी होती है। क्योंकि चीजें सीखेंगे तभी हम टीम को सिखा पाएंगे। दूसरी चीज, यदि सिस्टम के माध्यम से या इस मीटिंग के माध्यम से आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को सोच रहे हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपना पॉकेट जितना अलाउ करे उतना फंड लगा करके आप सिस्टम के बारे में जानकारी ले करके फिर ही अपनी बुद्धि का यूज करके ज्वाइन करें। किसी भी कंडीशन में आप किसी भी लीडर की बातों में आकर के सिस्टम को ज्वाइन ना करें। तो आज जो डिटेल्स हमारे पास आई उसके अनुसार एक मैसेज मेरे पास आया जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि सिस्टम की ब्लॉकचेन या सिस्टम का टोकन लाइव हो चुका है, जिसके अंतर्गत बताया भी जा रहा है आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर सकते हो। लेकिन हमारी आदत जो है या हम जो बताना चाह रहे हैं उसका सीधा सा मकसद है कि जब तक ऑफिशियली तौर पर ये डिक्लेरेशन ना हो या ऑफिशियली तौर पर आप तक कोई मैसेज ना आए, तब तक किसी भी लिंक पर टच करके या किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने वॉलेट में ऐड करके कोई भी टोकन आप परचेस ना करें, वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें। प्री लॉन्चिंग के तौर पर भी यदि ये मिल रहा है तो थोड़ा वेट करें जब तक आपको आपके अपलाइन या आपके सुपर सीनियर या आपको मेन जो ट्रेजर एनएफटी के बड़े ग्रुप से, जहाँ पे कह सकते हैं जो रियल ग्रुप से, उनके माध्यम से या आपके वॉलेट में अपडेट के तौर पर कोई चीज ना आए। उसके बाद एक वॉइस मैसेज शाम को 5 बजे के करीब बिलाल सर के द्वारा आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने वही बातें कही कि पहले डिस्कशन हुआ, डेविड से उनकी बातचीत चल रही है। आज उन्होंने दो नाम नए बताए, डेविड और केविन के अलावा भी दो मैनेजर और है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी ऑफलाइन है। मतलब अभी वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है। सिर्फ डेविड और केविन और बिलाल, इन तीनों का ही आपस में मतलब कनेक्टिविटी है और यही लोग आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। बिलाल की तरफ से बार बार एक ही मैसेज हमें मिल रहा है कि मैं इन सब चीजों में शामिल नहीं हूं, मेरा नाम यूज करके सारी चीजें की जा रही है। अब कौन सच है कौन झूठ है ये तो हम आपको क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इसी वॉइस मैसेज में एक और मैसेज हमें मिला। आई थिंक काफी लोगों ने उसे सुना होगा, काफी लोगों ने समझा होगा, लेकिन मैं एक उसे क्लियरिफिकेशन के तौर पे बताना चाहूंगा, जिसमें बिलाल जी ने कहा कि दुबई में, सिंगापुर में या बैंकॉक में हम 3 जगहों पे मीटिंग कर रहे हैं कुछ टॉप मोस्ट लीडरों के साथ, और किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट करेंगे, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसे यहाँ से कवर करवाएंगे। अब दो चीजें यहाँ पर सामने आ रही है, ये मैं सारी चीजें जो मैं अपने ओपिनियन के तौर पे बता रहा हूँ, इससे आप अपने हिसाब से समझिएगा। या तो बिलाल जी को, डेविड को और केविन को जो वहां से कह सकते कंपनी के द्वारा भगा दिया गया है या उन्हें उनकी पदवी से हटा दिया गया है, जिसके चलते अब ये लोग जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है इसको कन्वर्ट करके किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं, या तो फिर ये किसी और प्रोजेक्ट को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेजर एनएफटी के साथ बने हुए हैं और आपको विश्वास है कि आप एक सिक्योर जोन में हैं, जब तक आपको ऑफिशियली तौर पर चीजें क्लियर ना हो कि ट्रेजर एनएफटी चला गया, बंद हो गया या ट्रेजर एनएफटी खत्म हो चुका है, तब तक किसी भी लीडर के बहकावे में आकर के या जल्दबाजी में इधर उधर अपनी टीमों को कन्वर्ट ना करें। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको जो 360 घंटों का टाइमर कंपनी के द्वारा दिया गया है उसके अंतर्गत ही हमें
यहाँ पर चीजों को देखना है। अब एक चीज और सामने आई है, कुछ लोगों ने उसको समझ लिया होगा, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे। 29 तारीख को जो मैसेज आया है उसके अनुसार 360 घंटों का समय लगा है। लेकिन जब हम ऑक्शन के ऊपर जाते हैं और वहां पर हम कई बार क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर लिखा आता है 15 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब शनिवार और रविवार छोड़ करके जो 5 दिन होते हैं। अधिकतर कंट्रियों में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है, शनिवार को हाफ डे होता है, रविवार को फुल डे होता है छुट्टी का। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 दिन एक हफ्ते में काउंटिंग के हिसाब से बनता है, और टोटल 3 हफ्तों के अंतर्गत आपके 15 दिन काउंटिंग होंगे। हमारे इंडियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 दिनों का टाइम। लेकिन अगर ये 13 या 14 तारीख तक सारी चीजें क्लियर होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 दिन जो वर्किंग डेज है उसके हिसाब से 20 तारीख को सारी चीजें सेट होगी। अभी ये मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी 13 14 तारीख 15 तारीख तक हम लोग वेट करें। कोई भी घबराए नहीं कि 5 दिन ज्यादा हो रहे कम हो रहे। हमारा काम है नॉलेज को लेना और नॉलेज देना। मैं भी गलत हो सकता हूँ यहाँ पर, मेरा कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोगों तक एक रियल और सटीक जानकारी पहुंचाए। तो इस पर्पस जब मैंने उस चीज को नोटिस किया तो 15 वर्किंग डे लिखा हुआ है, जिसके अनुसार करीब करीब 20 तारीख को इनके 21 दिन या कह सकते हैं 15 दिन टोटल कंप्लीट होते हैं। और वीक के हिसाब से देखा जाए एक हफ्ते में 7 दिन, इस हिसाब से वहां पर ये 21 दिन में कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ग्रुप में कभी भी कोई मैसेज आ रहा है, कोई वीडियो आ रहा है, तो सडनली उस पर जा करके एकदम से उस वीडियो के अंतर्गत दी गई जानकारी को सच ना माने। यूट्यूब मैं भी चलाता हूँ, मुझे भी पता है कि व्यक्ति अगर पैसा कमाने का मन बना लेना तो जीते जागते व्यक्ति को मार करके भी वो झूठे वीडियो बना करके भी अच्छी खासी वीडियोस, अच्छे खासे व्यूज, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। क्योंकि आजकल जो ये जमाना चल रहा है ना सोशल मीडिया का, यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अब हमें हमारे दिमाग का यूज करना है, हमारी बुद्धि का यूज करना है। जल्दीबाजी में या थोड़े से पैसों की लालच में इधर उधर भटकना नहीं है। अगर यहाँ पर सिस्टम बंद भी हो जाता है ना तो हमारी जूम आपके पास आएगी, लिंक आएगी, आपको जूम पे सारी चीजें क्लियर की जाएगी कि यार हमने एफर्ट लगाया, मेहनत करी, लेकिन ट्रेजर एनएफटी चला गया। अगर पॉजिटिव वे में हमारे पास जानकारी आएगी तो हम बोलेंगे भाई अब दबा करके काम करो और कमाओ पैसा। क्योंकि सबने 2 से 3 सालों में ट्रेजर एनएफटी को बहुत करीब से देखा है, और सबको ये पता है कि इसने उस लेवल पे पैसा दिया है जिस लेवल पे व्यक्ति एक सिर्फ सपना देखता है कि बिना कुछ करे छोटी सी टीम बना करके भी एक व्यक्ति दिन का 10 से 15 हजार रुपए इजीली कमा सकता है, बिना टेंशन के। कई लोग ऐसे जिनके पास शुरुआत में सिस्टम ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति आज यहाँ से लाखों रुपए महीने का कमा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है। और सिस्टम ने यदि 15 दिन का टाइम दिया है, कल एक मैसेज आया था इस मीटिंग के दौरान मुझे कि सर ये यदि वर्किंग कर रहे हैं तो हमें अपडेट क्यों नहीं दे रहे। अब एक सिंपल सी चीज होती है, एक अपन टेक्निकल बात करते हैं। कोई मैकेनिक अगर गाड़ी कंप्लीट कर रहा है, हमने उसको इंजन बनाने के लिए दिया हुआ है, तो वो व्यक्ति अगर बोलता है कि भाई 3 दिन का समय लगेगा, तो वहां पर उसने अगर 4 नट कसे हैं तो 4 नट 1 घंटे में कसने के बाद आपको फोन लगा के ये नहीं कहेगा कि मैंने अभी यहाँ पर 4 नट कस लिए हैं, आगे अब सिस्टम ये इंजन में मैं दूसरा पार्ट लगा रहा हूँ। वो उसका काम कंप्लीट होने के बाद आपको कॉल करेगा कि भाई आपकी गाड़ी, आपका इंजन कंप्लीट हो चुका है, आप आओ और इसको लेके जाओ। वैसे ही सिस्टम को पता है कि मैक्सिमम टाइम हमें कितना लग सकता है, उस हिसाब से उन्होंने 15 दिनों का समय दिया है। तो थोड़ा सा समय निकल चुका है, थोड़ा सा समय बाकी है। मैं भी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं भी आप लोगों की तरह ही सिस्टम से जुड़ा हूँ।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं। जो आगे बढ़ता है वो व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ कहीं ना कहीं से नॉलेज लेता है, और कुछ व्यक्ति इन्वेस्टर होते हैं या सोचते हैं कि यार हमको क्या करना, सिस्टम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमने तो पैसा डाला, पैसा कमाया, पैसा निकाला, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सीख होती है, एक सीखने का मौका होता है कि हम किस सिचुएशन में, कैसी कंडीशन में सरवाइव करें। अगर आपको एक बिल्डिंग के ऊपर सबसे ऊपर वाले माले पे छोड़ दिया जाए और वहां से रास्ता बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस तरफ से उस तरफ की बिल्डिंग पे अगर कूदना है, या आपको एक बिल्डिंग है, 10 फीट का गैप है, आपको कूदना है, तो आप वहां पर डरोगे, मैं क्यों कूदूं, मेरी जान के ऊपर रिस्क है। लेकिन अगर आपके पास आपका वाई या आपका टारगेट क्लियर है, उस तरफ की बिल्डिंग पे आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो रिस्क में है, जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिना सोचे समझे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग छलांग मारने की ताकत रखोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने एक जिम्मेदारी है, आपके सामने एक परिस्थिति ऐसी है कि आपको उस जगह सरवाइव करना है। तो उसी तरीके से हमारे पास ये जो समय है, ये बहुत कीमती समय है। हम इस सिचुएशन में चाहे तो टाइम पास करें, एक दूसरे को मैसेज करें, इधर के ग्रुप से मैसेज उठा के उधर के ग्रुप में डाले, पैनिक हो मैसेज, अच्छा मैसेज हो बुरा मैसेज हो, हमको कोई मतलब नहीं, बस उठा करके टाइम पास करें। या तो फिर इस समय में ब्लॉकचेन क्या होती है, वॉलेट्स कैसे काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे काम करता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की मजबूती क्या होती है, यदि हम किसी सिस्टम में पैसा कमाने आए हैं तो वो सिस्टम हमें पैसा किस तरीके से दे रहा है। देखिए, मुझे जो मेरे सीनियरों ने बताया उनके हिसाब से कहीं पर भी पैसा बनता नहीं है, पैसा जनरेट नहीं होता है। ये पैसा हमारे ही जैसे भाइयों का पैसा होता है, जो कहीं पे लॉस होता है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट होता है। लेकिन ये एनएफटी वाला प्रोजेक्ट पहली बार मार्केट में इस तरीके से आया कि किसी का भी अभी तक लॉस नहीं हुआ। कैसे? पॉसिबिलिटी कैसे है? आपने कभी इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की? कई लोगों ने नोटिस किया होगा, कई लोगों ने नोटिस नहीं भी किया होगा कि ये एनएफटी को हम लोगों के एक सिंगल